दोस्तों, क्या टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह वैभव सूर्यवंशी को बाहर रखना था? आयरलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद सोशल मीडिया पर एक ही सवाल गूंज रहा है। अगर वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में होते तो क्या मैच का नतीजा बदल जाता? कप्तान श्रेयस अय्यर ने संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन पर भरोसा जताया, लेकिन करोड़ों फैंस जिस वैभव को मैदान पर देखना चाहते थे, उन्हें मौका ही नहीं मिला। हार के बाद ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया, खिलाड़ियों के चेहरे उतर गए और कप्तान श्रेयस अय्यर भी बेहद निराश नजर आए। आखिर टीम इंडिया से कहां हुई सबसे बड़ी चूक? क्या यह कप्तानी की गलती थी, गेंदबाजों की नाकामी, या फिर वैभव सूर्यवंशी को बाहर रखना भारत को भारी पड़ गया? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस हार के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। अय्यर ने लाइव कैमरों के सामने टीम की भयंकर गलतियों और हार के 7 बड़े कारणों का एक एक करके कच्चा चिट्ठा खोल दिया। और जो बड़ी बात उन्होंने युवा वेंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और खुद के खराब प्रदर्शन को लेकर कही, वह सुनकर यकीन मानिए पूरी भारतीय टीम और करोड़ों क्रिकेट फैंस सन्न रह गए। श्रेयस अय्यर का पूरा बयान इतना कड़ा, रणनीतिक और जज्बाती था कि उसे सुनकर ड्रेसिंग रूम में बैठे तिलक वर्मा और संजू सैमसन तक की आंखें पूरी तरह नम हो गई। अब दोस्तों, कप्तान श्रेयस अय्यर आखिर बोले क्या? उन्होंने आयरलैंड के घर में मिली इस हार की असली वजह क्या बताई और किन बड़े बदलावों की बात करके उन्होंने पूरे भारतीय क्रिकेट के गलियारों को हिलाकर रख दिया, यह सब हम आपको आज के इस विशेष, बेहद लंबे और पूरी तरह से डिटेल वीडियो में पूरा दिखाने वाले हैं। दोस्तों, बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब के मैदान पर जैसे ही भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला शुरू हुआ, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर परिस्थितियों और हरी पिच को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया, वो शुरुआत में पूरी तरह से सही साबित होता हुआ नजर आया। नई गेंद हाथ में आते ही भारतीय तेज गेंदबाजों ने आयरलैंड के टॉप ऑर्डर पर ऐसा प्रचंड दबाव बना दिया कि कीवी टीम की ही तरह आयरिश पारी की शुरुआत भी भारतीय उम्मीदों के मुताबिक बेहद धमाकेदार रही। आयरलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर टीम टैक्टर और रॉस अडेर उतरे, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ के सामने शुरुआत में ज्यादा देर टिक नहीं पाए। पारी के दूसरे ही ओवर में रफ्तार के सौदागर हर्षित राणा ने अपनी गति से टीम ट्रैक्टर को परेशान किया और उन्हें एक बड़ा ड्राइव खेलने के लिए मजबूर किया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे शॉट ऑफ पर खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर के सुरक्षित हाथों में समा गई। टीम ट्रैक्टर महज 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके तुरंत बाद अगले ओवर में स्विंग के सुल्तान अर्शदीप सिंह ने अपनी कातिलाना इन स्विंगर पर खतरनाक बल्लेबाज हैरिक्टर को पहली ही गेंद पर चकमा देकर विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। खाता खोले बिना हैरिक्टर का शून्य पर आउट होना आयरलैंड के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और स्कोर बोर्ड पर महज कुछ ही रनों के भीतर आयरलैंड के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। शुरुआती झटकों के बाद आयरलैंड के सलामी बल्लेबाज रॉस एयर 17 रन बनाकर हर्षित राणा का शिकार बने, जिनका शानदार कैच संजू सैमसन ने लपका। इसके बाद कप्तान लॉर्कन टक्कर ने 36 गेंदों में 50 रन की कप्तानी पारी खेली और बेंजामिन कैलेट्स 15 रन के साथ मिलकर आयरलैंड की वापसी कराई। टक्कर के आउट होने के बाद गैरेथ डेलानी ने 32 गेंदों में 49 रन की तूफानी पारी खेलकर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। अंतिम ओवरों में जॉर्ज डकरेल ने 19 रन जोड़े। भारत की ओर से हर्षित राणा ने 3 और हरदीप सिंह ने 2 विकेट चटकाए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा काफी महंगे साबित हुए और 57 रन लुटा दिए, जिसकी बदौलत आयरलैंड ने 20 ओवरों में 182 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। 183 रनों के लक्ष्य पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत आक्रामक रही। ओपनर अभिषेक शर्मा ने मात्र 20 गेंदों में 50 रन, 7 चौके, 2 कूटकर भारत को रॉकेट की रफ्तार दी, लेकिन वे 50 बनाते ही लियाम मैकार्थी की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद संजू सैमसन ने 54 रनों की जुझारू पारी खेली, पर वे भी जयमुंद्रा की गेंद पर बोल्ड हो गए। इन दोनों के आउट होते ही भारतीय देख सकता है कि बाददार पर बाददार बल्लेबाजी बिखर गई। ईशान किशन 5 रन, कप्तान श्रेयस अय्यर 37 रन, तिलक वर्मा 19 रन और वाशिंगटन सुंदर 9 रन लगातार अंतराल पर अपने विकेट गंवाते रहे। अंत में शिवम दुबे ने 14 गेंदों में 25 रन बनाकर संघर्ष किया, लेकिन उनके भी आउट होने से टीम इंडिया गहरे संकट में फंस गई। आखिरी ओवरों में अक्षर पटेल 14 रन नाबाद क्रीज पर टिककर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब भारतीय पारी के 16 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो टीम इंडिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना लिए थे और भारत को मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 24 गेंदों में पूरे 48 रनों की सख्त जरूरत थी।
आयरलैंड के गेंदबाजों विशेषकर मैथ्यू हॉलैंड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में 28 रन देकर 3 बड़े विकेट चटकाए और भारत की इस हार की पूरी पटकथा लिख दी। इस मुकाबले में टीम इंडिया की इस करारी हार ने ड्रेसिंग रूम से लेकर करोड़ों भारतीय फैंस तक सभी को पूरी तरह से निराश और हताश कर दिया। लेकिन मैच खत्म होते ही इस हार के बाद सबसे ज्यादा गुस्से में और बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने वाले खिलाड़ी बने खुद कप्तान श्रेयस अय्यर। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातचीत में अय्यर का दर्द और गुस्सा लाइव कैमरों के सामने साफ झलक रहा था। उन्होंने बिना किसी लाख लपेट के भारत की इस शर्मनाक हार के सबसे बड़े कारण गिनाए और साफ शब्दों में कहा कि यह मुकाबला हमारे लिए सीरीज की शुरुआत के लिहाज से बेहद जरूरी था। लेकिन टीम से जो मैदान पर भयंकर गलतियां हुई उनकी भरपाई हम आखिरी ओवरों में बिल्कुल नहीं कर पाए। भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस करारी शिकस्त के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में मीडिया के तीखे सवालों का सामना करते हुए हार का सबसे बड़ा प्राथमिक और मुख्य कारण टीम इंडिया के नन्हे सनसनीखेज वेंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की प्लेइंग 11 में अनुपस्थिति को बताया। अय्यर ने माइक्रोफोन पर बेहद गंभीर, बेबाक और कड़े अंदाज में बयान देते हुए साफ साफ लफ्जों में कहा, मैं आज बिना किसी भी हीला हवाले या बहानेबाजी के पूरे देश के सामने यह बात लाइव कैमरों पर पूरी तरह स्वीकार करता हूं कि आज के इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में हमारी टीम मैनेजमेंट और रणनीतिक कोर ग्रुप से बहुत बड़ी ब्लंडर यानी रणनीतिक चूक हुई है। अगर आज बेलफास्ट की इस कड़क हरी पिच पर खेली गई प्लेइंग 11 में हमारे साथ 15 साल के युवा वेंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग या मिडिल ऑर्डर में मौजूद होते तो यकीन मानिए आज इस पूरे मैच का परिणाम कुछ और ही निकलकर सामने आता। वैभव के पास वह गजब की निडरता, बेखौफ अंदाज और कमाल का नेचुरल गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जो शुरुआती पावर प्ले के ओवरों में ही विपक्षी टीम के बड़े से बड़े और खूंखार गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने का मादा रखता है। हाल ही में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस जादुई अंदाज में महज 11 गेंदों पर दुनिया की सबसे तेज 50 ठोकने का एक नया ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उनका वो खूंखार और प्रचंड फॉर्म आज बेलफास्ट की कंडीशंस में आयरलैंड के गेंदबाजों के होश उड़ाने और शुरुआती दबाव बनाने के लिए हमारी टीम के लिए सबसे तेज, ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण था। वैभव का आज इस अंतिम एकादश में ना होना हमारे लिए इस पूरी पारी का सबसे बड़ा और सबसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि जब आप बड़े और हाई प्रेशर मैचों में उतरते हैं तो आपको प्लेइंग 11 में एक ऐसे ही एक्स फैक्टर और इंपैक्ट प्लेयर की जरूरत होती है जो अकेले अपने दम पर मैच का पूरा पासा पलट सके। अब वक्त आ गया है कि क्रिकेट बोर्ड और हमारी टीम मैनेजमेंट को भविष्य के सभी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में वैभव सूर्यवंशी जैसे होनहार युवाओं को बिना किसी हिचकिचाहट के लगातार हर एक मैच में खेलने का पूरा मौका देना ही होगा ताकि हम एक मजबूत टीम तैयार कर सकें। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने सीधा भारत के बल्लेबाजी क्रम और ओपनर अभिषेक शर्मा के विकेट पर उंगली उठाई। अय्यर ने आगे बात बढ़ाते हुए कहा, हमारे बल्लेबाजों ने आज बीच के ओवरों में बेहद खराब और गैर जिम्मेदाराना शॉट्स